मनुष्य एक अजीब स्थिति में जी रहा है। वो दुख से भागना चाहता है, लेकिन उसी को बार बार चुन लेता है। तुमने देखा होगा, कई लोग जानते हैं कि उनका रिश्ता उन्हें भीतर से तोड़ रहा है, उन्हें घुटन दे रहा है, उनकी आत्मा को धीरे धीरे खत्म कर रहा है, फिर भी वे उसे छोड़ नहीं पाते। ये बात ऊपर से देखने पर बहुत अजीब लगती है। तुम सोचते हो अगर इतना ही दुख है तो छोड़ क्यों नहीं देता, लेकिन मनुष्य इतना सरल नहीं है। उसका मन सीधा नहीं चलता, वह गोल गोल चक्कर लगाता है। असल सवाल यह नहीं है कि रिश्ता जहरीला क्यों है, असल सवाल यह है कि तुम उस जहर को पी क्यों रहे हो। और जब तुम इस सवाल के करीब जाते हो तो धीरे धीरे परतें खुलने लगती हैं। मनुष्य अनजाने से डरता है। यह डर बहुत गहरा है, इतना गहरा कि वह उसे पहचान भी नहीं पाता। जो कुछ भी परिचित है, चाहे वो कितना ही दुखद क्यों ना हो, वो सुरक्षित लगता है। और जो नया है, जो अज्ञात है, उसमें खतरा दिखता है। इसलिए तुम उस व्यक्ति के साथ बने रहते हो जो तुम्हें रोज चोट पहुंचाता है, क्योंकि कम से कम तुम्हें यह तो पता है कि वह तुम्हें कैसे दुख देगा। अजीब बात है, लेकिन सच यही है कि मनुष्य परिचित दर्द को अज्ञात सुख से ज्यादा चुनता है। तुम्हें लगता है कि तुम रिश्ते को पकड़े हुए हो, लेकिन वास्तव में तुम अपनी आदत को पकड़े हुए हो। धीरे धीरे ये आदत नशा बन जाती है, और जैसे कोई नशे का आदी व्यक्ति जहर भी पी सकता है, वैसे ही तुम भी उस रिश्ते को पीते रहते हो जो तुम्हें जला रहा है। और इसके साथ ही एक और डर जुड़ा हुआ है, अकेले होने का डर। मनुष्य अकेला होना नहीं चाहता। वो कहता है कुछ भी हो, कोई तो साथ हो। ये कोई तो हो ही सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि वो ये नहीं देख पाता कि जो कोई उसके साथ है वही उसकी शांति छीन रहा है। लेकिन अकेले बैठना, अपने साथ रहना, अपने भीतर झांकना, ये उसे और भी ज्यादा डरावना लगता है। क्योंकि जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हारे सारे चेहरे गिर जाते हैं, तब कोई दिखावा नहीं रहता, तब तुम सीधे अपने खालीपन से मिलते हो। और उस खालीपन से मिलना आसान नहीं है, इसलिए तुम भागते हो किसी के पास, किसी के साथ, किसी के सहारे, भले ही वह सहारा तुम्हें धीरे धीरे गिरा रहा हो। फिर एक और गहरी भूल है जिसे तुम प्रेम समझते हो। तुम्हें बचपन से सिखाया गया है कि किसी के बिना अधूरा होना ही प्रेम है, कि अगर तुम किसी के बिना नहीं रह सकते तो इसका मतलब है कि तुम उससे प्यार करते हो। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। जहां निर्भरता है वहां प्रेम नहीं है, जहां डर है वहां प्रेम नहीं है, जहां पकड़ है वहां प्रेम नहीं है। प्रेम तो स्वतंत्र करता है, और जो तुम्हें बांध रहा है वह प्रेम कैसे हो सकता है। लेकिन तुम उसे प्रेम का नाम दे देते हो, क्योंकि सच को स्वीकार करना कठिन है। अगर तुम मान लो कि यह प्रेम नहीं है तो तुम्हें उस रिश्ते से बाहर निकलना पड़ेगा, और तुम अभी उसके लिए तैयार नहीं हो, इसलिए तुम अपने ही झूठ में जीते रहते हो। धीरे धीरे यह झूठ तुम्हारी सच्चाई बन जाता है। फिर तुम्हारे भीतर आत्मसम्मान की एक सूक्ष्म कमी काम करती है। अगर तुम्हें अपने मूल्य का एहसास नहीं है तो कोई भी तुम्हें कमतर समझ सकता है, और तुम उसे सह लेते हो। पहले तुम्हें बुरा लगता है, फिर धीरे धीरे तुम उसे स्वीकार कर लेते हो, और एक दिन ऐसा आता है जब तुम सोचने लगते हो, शायद मैं इसी लायक हूं। ये बहुत खतरनाक मोड़ है, क्योंकि अब तुम सिर्फ एक जहरीले रिश्ते में नहीं हो, तुमने उस जहर को अपना सच मान लिया है। अब अगर कोई तुम्हें सच्चा सम्मान दे तो तुम्हें अजीब लगेगा, तुम्हें असहजता होगी, क्योंकि तुम्हारी आदत अपमान की हो चुकी है। और इसी के साथ आशा का एक जाल तुम्हें घेर लेता है। तुम बार बार सोचते हो शायद वो बदल जाएगा, शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा। ये शायद बहुत मीठा लगता है, लेकिन ये एक जाल है, क्योंकि तुम वर्तमान को नहीं देख रहे, तुम एक कल्पना में जी रहे हो, और वह कल्पना कभी वास्तविकता नहीं बनती। समय बीतता जाता है, तुम इंतजार करते रहते हो, और तुम्हारी जिंदगी धीरे धीरे उसी इंतजार में खत्म हो जाती है। फिर एक और गहरी बात है, कुछ लोग अपने दर्द से ही अपनी पहचान बना लेते हैं।
वे कहते हैं मैं हमेशा दुखी रहा हूं, मेरी किस्मत ही खराब है। धीरे धीरे यह दुख उनकी पहचान बन जाता है। अब अगर यह दुख चला जाए तो उन्हें लगेगा कि वे खुद ही खो गए, इसलिए वे उसे छोड़ना नहीं चाहते। यह बहुत सूक्ष्म खेल है। तुम्हें लगता है कि तुम दुख से भाग रहे हो, लेकिन कहीं गहरे तुम उसे पकड़े हुए हो। और इन सब के पीछे एक ही कारण है, अचेतनता। तुम जागे हुए नहीं हो, तुम देख नहीं रहे कि तुम क्या कर रहे हो। तुम बस आदतों, डर और इच्छाओं के हिसाब से जी रहे हो। और जब तक ये अचेतनता है तब तक तुम बार बार वही गलतियां दोहराओगे। तुम रिश्ता बदलोगे लेकिन पैटर्न वही रहेगा। तुम व्यक्ति बदलोगे लेकिन कहानी वही चलेगी, क्योंकि समस्या बाहर नहीं है, समस्या तुम्हारे भीतर है। और जब तक तुम भीतर नहीं देखते तब तक कोई भी बदलाव स्थायी नहीं हो सकता। यहीं से समझ की शुरुआत होती है और यहीं से मुक्ति का द्वार भी खुलता है। जहां तुम बदलते हो वहीं से दुनिया बदलनी शुरू होती है। लेकिन समस्या यह है कि मनुष्य दुनिया को बदलना चाहता है, खुद को नहीं। वो चाहता है कि उसका साथी बदल जाए, वो चाहता है कि उसका रिश्ता सुधर जाए, लेकिन वो ये नहीं देखता कि जिस चेतना से वो रिश्ता बना है वही चेतना उसे जहरीला बना रही है। तुम किसी के साथ हो और धीरे धीरे वो रिश्ता तुम्हें घुटन देने लगता है। तुम सोचते हो शायद सामने वाला गलत है, और ये सोचना बहुत आसान है, क्योंकि अगर सामने वाला गलत है तो तुम्हें कुछ बदलने की जरूरत नहीं। लेकिन सच इतना सरल नहीं है। दो लोग मिलते हैं और उनके बीच जो रिश्ता बनता है वह दोनों की चेतना का मिश्रण होता है। अगर उसमें जहर है तो वह सिर्फ एक की वजह से नहीं, दोनों की अचेतनता से पैदा हुआ है। तुमने कभी गौर किया है, जब कोई तुम्हें बार बार चोट पहुंचाता है तो तुम क्यों बार बार उसी जगह खड़े रहते हो? यहां एक बहुत गहरी बात समझनी होगी। दुनिया में कोई भी तुम्हें तब तक चोट नहीं पहुंचा सकता जब तक तुम भीतर से उस चोट के लिए तैयार ना हो। ये बात थोड़ी कठोर लग सकती है, लेकिन यही सत्य है। क्योंकि जो व्यक्ति भीतर से पूर्ण होता है, जो अपने भीतर स्थिर है, उसे कोई अपमानित नहीं कर सकता। शब्द हवा में उड़ जाते हैं, व्यवहार सतह पर रह जाता है, अंदर तक कुछ पहुंचता ही नहीं। लेकिन जो भीतर से खाली है, जो खुद को नहीं जानता, वह हर छोटी बात से टूट जाता है। और यही टूटन उसे जहरीले रिश्तों में बांध कर रखती है। तुम्हें लगता है कि सामने वाला तुम्हें बांध रहा है, लेकिन असल में तुम्हारी अपनी जरूरतें तुम्हें बांध रही हैं। तुम्हें जरूरत है कि कोई तुम्हें चाहे, कोई तुम्हें महत्वपूर्ण समझे, कोई तुम्हें कहे कि तुम खास हो। और जब ये जरूरत बहुत गहरी होती है तो तुम किसी भी कीमत पर उसे पाने को तैयार हो जाते हो, चाहे उसकी कीमत तुम्हारी शांति ही क्यों ना हो। यहीं पर प्रेम विकृत हो जाता है, वो सौदा बन जाता है। तुम कहते हो मैं तुम्हें सहूंगा, बस तुम मुझे मत छोड़ना, और दूसरा कहता है मैं तुम्हें चोट पहुंचाऊंगा क्योंकि मुझे पता है तुम जाओगे नहीं। ये खेल चलता रहता है सालों तक, कभी कभी पूरी जिंदगी। और सबसे अजीब बात यह है कि दोनों ही दुखी हैं, फिर भी दोनों ही इस खेल को छोड़ नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि दोनों को डर है, अगर ये खेल खत्म हो गया तो उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। तुम सोचते हो कि तुम किसी के साथ हो, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम खुद से भाग रहे हो। रिश्ता तुम्हारा बहाना है। तुम अपने भीतर के खालीपन से बचने के लिए किसी को पकड़ लेते हो, और फिर जब वह व्यक्ति तुम्हें दर्द देता है तो तुम उसी दर्द में उलझ जाते हो, ताकि तुम्हें अपने भीतर झांकने की जरूरत न पड़े। यही मन का सबसे बड़ा धोखा है। वह तुम्हें बाहर उलझाए रखता है ताकि तुम भीतर की यात्रा न कर सको। और जब तक भीतर की यात्रा नहीं होती तब तक कोई भी रिश्ता स्वस्थ नहीं हो सकता, क्योंकि स्वस्थ रिश्ता दो पूर्ण व्यक्तियों के बीच होता है, दो अधूरे लोगों के बीच नहीं। दो अधूरे लोग मिलते हैं तो वे एक दूसरे को पूरा करने की कोशिश करते हैं, और यही कोशिश उन्हें तोड़ देती है, क्योंकि कोई भी दूसरे को पूरा नहीं कर सकता। यह काम तुम्हें खुद करना होगा।
लेकिन ये बात मन को पसंद नहीं आती। मन चाहता है आसान रास्ता। वो चाहता है कि कोई और आकर तुम्हें बचा ले, तुम्हें पूरा कर दे, तुम्हारी सारी खाली जगहों को भर दे। और जब ऐसा नहीं होता तो वो उसी व्यक्ति से नाराज हो जाता है जिसे उसने अपना उद्धारक बनाया था। यहीं से झगड़े शुरू होते हैं, तकरार शुरू होती है और धीरे धीरे वही रिश्ता जहर बन जाता है। तुम्हें लगता है कि समस्या सामने वाले में है, लेकिन वो सिर्फ एक दर्पण है। वो तुम्हें तुम्हारी ही स्थिति दिखा रहा है। अगर तुम उसके बिना अधूरे हो तो इसका मतलब है कि तुमने अभी खुद को जाना ही नहीं। और जब तक तुम खुद को नहीं जानते तब तक तुम किसी को भी सही तरीके से प्रेम नहीं कर सकते। तुम सिर्फ पकड़ सकते हो, जकड़ सकते हो, डर सकते हो, लेकिन प्रेम नहीं कर सकते। प्रेम स्वतंत्रता है और जो स्वतंत्र नहीं है वह प्रेम का अनुभव कैसे करेगा। इसलिए सबसे पहले तुम्हें अपने भीतर जाना होगा। तुम्हें अपने अकेलेपन से दोस्ती करनी होगी। तुम्हें उस खालीपन को देखना होगा जिससे तुम भागते रहे हो। शुरुआत में ये कठिन लगेगा, डरावना भी लगेगा, लेकिन यही दरवाजा है। अगर तुम इस दरवाजे से गुजर गए तो तुम पाओगे कि जो खालीपन तुम्हें डराता था वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। वही तुम्हें स्वतंत्र बनाता है। और जब तुम स्वतंत्र होते हो तब तुम किसी भी रिश्ते में बंधे नहीं रहते। तुम उसमें होते हो लेकिन उसमें खोते नहीं। अब रिश्ता तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम्हारी पसंद बन जाता है। और जब रिश्ता पसंद बन जाता है तो उसमें जहर नहीं रहता, क्योंकि अब तुम किसी को पकड़ नहीं रहे, तुम सिर्फ उसके साथ चल रहे हो। अगर वो साथ चलना चाहता है तो अच्छा है, अगर नहीं तो भी तुम टूटते नहीं, क्योंकि अब तुम्हारा केंद्र भीतर है, बाहर नहीं। और यही समझ तुम्हें मुक्त करती है। यहीं से एक नई यात्रा शुरू होती है, जहां तुम रिश्तों को बदलने की कोशिश नहीं करते बल्कि अपनी चेतना को बदलते हो। और यहीं से मुक्ति का द्वार भी खुलता है। लेकिन द्वार दिख जाना और उस पर चल पड़ना ये दो अलग बातें हैं। अधिकांश लोग द्वार के पास खड़े रहते हैं, उसे देखते हैं, समझते भी हैं, लेकिन कदम आगे नहीं बढ़ाते, क्योंकि जैसे ही तुम इस रास्ते पर चलने की सोचते हो तुम्हारे भीतर एक गहरी घबराहट उठती है। ये घबराहट किस बात की है? ये घबराहट है अपने पुराने मैं के टूट जाने की। तुम्हारी पूरी पहचान इन रिश्तों, इन अनुभवों, इन दुखों के इर्द गिर्द बनी है। तुमने अपने बारे में जो कहानी बनाई है उसमें ये सारे लोग शामिल हैं। अगर तुम इनसे बाहर निकल जाओ तो तुम्हारी कहानी अधूरी हो जाएगी। और मनुष्य अपनी कहानी को बहुत प्यार करता है, चाहे वह दुख भरी ही क्यों ना हो। तुम सोचते हो कि तुम अपने रिश्ते को बचा रहे हो, लेकिन सच में तुम अपनी पहचान को बचा रहे हो। यही कारण है कि जब कोई रिश्ता टूटने के कगार पर आता है तो तुम अचानक बहुत कमजोर महसूस करने लगते हो। तुम कहते हो मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगा। यह वाक्य प्रेम का नहीं है, यह वाक्य डर का है, क्योंकि जो व्यक्ति खुद में स्थिर है वह जानता है कि उसका अस्तित्व किसी और पर निर्भर नहीं है। लेकिन यह समझ अचानक नहीं आती। इसके लिए तुम्हें भीतर उतरना होगा। और भीतर उतरना मतलब है अपने आप से ईमानदारी से मिलना। तुम्हें यह देखना होगा कि तुम क्यों चिपके हुए हो। क्या सच में तुम उस व्यक्ति से प्रेम करते हो, या तुम सिर्फ उसकी उपस्थिति के आदी हो गए हो? क्या तुम उसके साथ खुश हो, या तुम सिर्फ अकेले होने से बच रहे हो? ये सवाल आसान नहीं है, क्योंकि इनके जवाब तुम्हें असहज कर देंगे। लेकिन जब तक तुम असहजता को स्वीकार नहीं करोगे तब तक कोई सच्चा परिवर्तन नहीं होगा। मन हमेशा आराम चाहता है। वो चाहता है कि सब कुछ वैसे ही चलता रहे जैसा चल रहा है। लेकिन जागरूकता आराम नहीं देती, वह तुम्हें हिला देती है। वह तुम्हारे सारे भ्रम तोड़ देती है। और जब भ्रम टूटते हैं तो तुम्हें खालीपन महसूस होता है। ये खालीपन बहुत कीमती है, लेकिन शुरुआत में ये तुम्हें डराएगा। तुम सोचोगे मैंने क्या खो दिया, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें समझ आएगा जो खोया
वह कभी मेरा था ही नहीं, यही समझ तुम्हें हल्का कर देती है। फिर तुम देख पाते हो कि तुम इतने सालों से एक बोझ ढो रहे थे, एक ऐसा रिश्ता जो तुम्हें पोषित नहीं कर रहा था बल्कि खत्म कर रहा था, लेकिन तुमने उसे प्रेम का नाम दे रखा था। मनुष्य नाम बदलने में बहुत कुशल है। वह डर को लगाव कह देता है, वह निर्भरता को प्रेम कह देता है, वह आदत को रिश्ता कह देता है, और फिर वो इन्हीं नामों में उलझ जाता है। तुम्हें इन नामों के पार जाना होगा। तुम्हें देखना होगा कि वास्तविकता क्या है। अगर कोई रिश्ता तुम्हें लगातार छोटा कर रहा है, तुम्हारी ऊर्जा छीन रहा है, तुम्हारी आत्मा को दबा रहा है, तो उसे प्रेम कहना एक झूठ है। और जब तुम इस झूठ को देख लेते हो तो एक नई शक्ति जन्म लेती है। ये शक्ति बाहर से नहीं आती, ये तुम्हारे भीतर से उठती है। ये वही शक्ति है जो तुम्हें कहती है अब बस, अब और नहीं। लेकिन यहां भी सावधान रहना होगा, क्योंकि कई बार लोग गुस्से में, प्रतिक्रिया में रिश्ते तोड़ देते हैं और फिर वही पैटर्न किसी और के साथ दोहरा देते हैं। यह भी अचेतनता ही है। मुक्ति का मतलब भाग जाना नहीं है, मुक्ति का मतलब है समझ के साथ चलना। अगर तुम बिना समझ के किसी रिश्ते से बाहर निकलते हो तो तुम सिर्फ स्थान बदल रहे हो, चेतना नहीं। और जहां चेतना नहीं बदलती वहां कहानी फिर से दोहराई जाती है। इसलिए जरूरी है कि तुम पहले खुद को देखो, तुम अपने भीतर की उन जगहों को पहचानो जहां तुम कमजोर हो, जहां तुम निर्भर हो, जहां तुम डरते हो। इन जगहों को समझना ही ध्यान है। ध्यान कोई तकनीक नहीं है, ये एक देखने की कला है। तुम बस देखते हो, बिना जजमेंट के, बिना भागे, और जैसे जैसे तुम देखते हो वैसे वैसे चीजें साफ होने लगती हैं। तुम्हें दिखने लगता है कि तुम क्यों फंसे हुए थे, और जब कारण साफ हो जाता है तो उससे बाहर निकलना आसान हो जाता है। फिर तुम किसी निर्णय से नहीं बल्कि समझ से चलते हो, और समझ से लिया गया हर कदम तुम्हें मुक्त करता है। अब अगर तुम किसी के साथ हो तो वह तुम्हारी मजबूरी नहीं है, वह तुम्हारी स्वतंत्र पसंद है। और अगर तुम अकेले हो तो वह तुम्हारी कमी नहीं है, वह तुम्हारी पूर्णता है। यहीं से रिश्तों की एक नई गुणवत्ता जन्म लेती है। अब तुम किसी से कुछ लेने के लिए नहीं मिलते, तुम देने के लिए मिलते हो। अब तुम किसी पर निर्भर नहीं होते, तुम साझा करते हो। और यही सच्चा प्रेम है, जहां दो स्वतंत्र व्यक्ति मिलते हैं बिना किसी पकड़ के, बिना किसी डर के, वहीं प्रेम खिलता है। और जहां प्रेम खिलता है वहां जहर की कोई जगह नहीं होती, और जहां प्रेम खिलता है वहां जहर की कोई जगह नहीं होती। लेकिन मनुष्य प्रेम से ज्यादा परिचित नहीं है, वह जहर से ज्यादा परिचित है। इसलिए जब कभी जीवन में सच्चे प्रेम की झलक भी आती है तो वह उसे पहचान नहीं पाता, उसे अजीब लगता है, असहज लगता है, क्योंकि वहां कोई खींचतान नहीं होती, कोई डर नहीं होता, कोई पकड़ नहीं होती। और मन को यही सब चाहिए, ड्रामा, संघर्ष, उतार चढ़ाव। तुमने देखा होगा लोग अक्सर उसी रिश्ते को गहरा कहते हैं जिसमें बहुत दर्द हो, बहुत आंसू हो, बहुत झगड़े हों। शांत, सहज, सरल रिश्ता उन्हें बोरिंग लगता है। क्यों? क्योंकि उनका मन शांति में जीना नहीं जानता, वह अशांति का आदी हो चुका है। और जब तक यह आदत नहीं टूटती तब तक व्यक्ति बार बार उसी तरह के लोगों को अपनी जिंदगी में खींचता रहेगा। यह एक बहुत सूक्ष्म आकर्षण है। तुम सोचते हो कि तुम किसी को चुन रहे हो, लेकिन सच में तुम खींच रहे हो अपनी ही अचेतनता की तरफ। तुम वही लोग अपनी जिंदगी में लाते हो जो तुम्हारे भीतर के अधूरे हिस्सों को छूते हैं। अगर तुम्हारे भीतर असुरक्षा है तो तुम ऐसे व्यक्ति की ओर आकर्षित हो जाओगे जो तुम्हें असुरक्षित महसूस कराए। अगर तुम्हारे भीतर आत्म सम्मान की कमी है तो तुम ऐसे व्यक्ति के साथ रहोगे जो तुम्हें बार बार छोटा करे।
यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यही सत्य है, क्योंकि मनुष्य वही खोजता है जिससे वह परिचित है, भले ही वह परिचय उसे दर्द देता हो। और जब तक तुम इस चक्र को नहीं समझते तब तक तुम इसे तोड़ नहीं सकते। तुम बार बार सोचोगे इस बार सब अलग होगा, लेकिन कुछ भी अलग नहीं होगा, क्योंकि तुम वही हो, तुम्हारी चेतना वही है, तुम्हारे पैटर्न वही हैं, और वही पैटर्न फिर से वही कहानी बना देंगे। इसलिए सवाल यह नहीं है कि अगला रिश्ता कैसा होगा, सवाल यह है कि तुम कैसे हो। अगर तुम नहीं बदले तो चाहे व्यक्ति बदल जाए, कहानी नहीं बदलेगी। यहीं पर जागरूकता की आवश्यकता आती है। जागरूकता मतलब अपने हर कदम को देखना। तुम किसकी ओर आकर्षित हो रहे हो, क्यों आकर्षित हो रहे हो, तुम क्या खोज रहे हो। अगर तुम ईमानदारी से देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम प्रेम नहीं खोज रहे, तुम अपनी कमी को भरने का साधन खोज रहे हो। और जब रिश्ता साधन बन जाता है तो वह कभी भी पवित्र नहीं रह सकता, वह एक उपयोग बन जाता है। तुम दूसरे का उपयोग करते हो और दूसरा तुम्हारा उपयोग करता है, और जहां उपयोग है वहां प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम तो तब जन्म लेता है जब तुम कुछ पाने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ होने के लिए मिलते हो। लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले अपने साथ होना सीखना होगा। तुम्हें अपने भीतर इतनी गहराई तक जाना होगा कि तुम्हें किसी और की जरूरत महसूस ही न हो। यह सुनकर मन डर जाता है, अगर मुझे किसी की जरूरत ही नहीं रहेगी तो मैं प्यार कैसे करूंगा। लेकिन यही तो रहस्य है, जब तुम्हें जरूरत नहीं होती तभी सच्चा प्रेम संभव होता है, क्योंकि अब तुम मांग नहीं रहे, अब तुम दे रहे हो, अब तुम पकड़ नहीं रहे, अब तुम बह रहे हो, और बहाव में कोई जहर नहीं होता। लेकिन इस स्थिति तक पहुंचना आसान नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है तुम्हें अपने सारे झूठ छोड़ने होंगे। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि जो तुम अब तक प्रेम समझते रहे वो वास्तव में डर, आदत और निर्भरता का मिश्रण था। यह स्वीकार करना बहुत कठिन है, क्योंकि इसमें तुम्हारा अहंकार टूटता है। अहंकार कहता है मैंने जो चुना वो सही था, मैं गलत नहीं हो सकता। लेकिन सच्चाई को देखने के लिए तुम्हें यह मानना होगा कि तुम गलत थे, तुम अचेतन थे, तुमने बिना समझ के निर्णय लिए। और जैसे ही तुम ये स्वीकार करते हो एक नई संभावना खुलती है। अब तुम सीख सकते हो, अब तुम बदल सकते हो, अब तुम वही गलती दोहराने के लिए मजबूर नहीं हो। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक नई स्पष्टता आती है। अब तुम लोगों को वैसे नहीं देखते जैसे पहले देखते थे। अब तुम शब्दों से नहीं ऊर्जा से समझते हो। कोई तुम्हें क्या कह रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं रहता, वो तुम्हें कैसा महसूस करवा रहा है ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर उसके साथ तुम्हारी ऊर्जा गिरती है, अगर तुम छोटे, कमजोर, उलझे हुए महसूस करते हो तो ये एक संकेत है। और अब तुम इन संकेतों को अनदेखा नहीं कर सकते, क्योंकि तुम जाग रहे हो। जागरूकता का मतलब ही यही है, तुम अब सोए हुए नहीं हो, तुम अब अपने साथ ईमानदार हो। और जब ये ईमानदारी आती है तो कई रिश्ते अपने आप गिर जाते हैं। तुम्हें उन्हें तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, वे टिक ही नहीं पाते, क्योंकि अब तुम वही व्यक्ति नहीं रहे जो उन्हें पकड़े हुए था। और जब पकड़ खत्म हो जाती है तो जहर भी खत्म हो जाता है। यहीं से जीवन एक नए आयाम में प्रवेश करता है, जहां रिश्ते बंधन नहीं उत्सव बन जाते हैं। जहां रिश्ते बंधन नहीं उत्सव बन जाते हैं। लेकिन उत्सव अचानक नहीं होता। उत्सव तब जन्म लेता है जब भीतर का सारा बोझ गिर जाता है। तुम इतने सालों से रिश्तों को ढोते रहे हो जैसे कोई भार हो, जैसे कोई जिम्मेदारी हो, जैसे कोई कर्ज हो जिसे चुकाना ही है। और इसी ढोने में तुमने प्रेम को खो दिया। प्रेम कभी बोझ नहीं होता, प्रेम तो पंख देता है। लेकिन तुम्हारे रिश्ते पंख नहीं देते, वे तुम्हें जमीन से भी नीचे खींच लेते हैं। और फिर भी तुम उन्हें पकड़े रहते हो, क्योंकि अब तुम सिर्फ उस व्यक्ति से नहीं बंधे हो, तुम अपने अतीत से बंधे हो। तुम कहते हो मैंने इसके लिए इतना कुछ किया,
मैंने इतने साल दिए, ये इतने साल ही तुम्हें कैद कर लेते हैं। तुम सोचते हो कि अगर अब छोड़ दिया तो सब व्यर्थ हो जाएगा, लेकिन सच्चाई ये है, जो पहले ही जहर था वो पहले ही व्यर्थ था। समय उसे मूल्यवान नहीं बना देता। अगर तुम 20 साल किसी अंधेरे कमरे में बैठे रहो तो क्या वह कमरा रोशनी से भर जाएगा? नहीं, अंधेरा समय से नहीं जाता। अंधेरा सिर्फ एक दीपक जलाने से जाता है, और वही दीपक है जागरूकता। जैसे ही तुम देख लेते हो कि तुम क्या कर रहे हो, वैसे ही एक दूरी पैदा होती है। अब तुम उस खेल का हिस्सा नहीं रहते, तुम उसे देखने लगते हो, और देखने में ही मुक्ति छिपी है। तुम देखते हो कि तुम क्यों चिपके हुए थे, तुम देखते हो कि तुम क्या खोज रहे थे, तुम देखते हो कि तुम्हारे डर तुम्हें कैसे चला रहे थे। और जैसे जैसे ये देखना गहरा होता है, वैसे वैसे पकड़ ढीली होने लगती है। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम बस समझते हो, और समझ अपने आप परिवर्तन बन जाती है। यही सबसे सुंदर बात है। सच्चा परिवर्तन प्रयास से नहीं, समझ से आता है। अब अगर तुम किसी के साथ हो तो वो इसलिए नहीं कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते, बल्कि इसलिए कि तुम उसके साथ रहना चुनते हो। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। पहले तुम्हारा रिश्ता मजबूरी था, अब वह स्वतंत्रता है। पहले तुम कहते थे मुझे तुम्हारी जरूरत है, अब तुम कहते हो मैं तुम्हारे साथ हूं क्योंकि मैं होना चाहता हूं। और अगर कभी रास्ते अलग हो जाएं तो उसमें कोई कड़वाहट नहीं होती, क्योंकि अब कोई पकड़ नहीं है। तुमने जीवन को समझ लिया है कि सब कुछ बदलता है, कि कोई भी हमेशा के लिए नहीं है, और इस समझ में गहरी शांति है। अब तुम किसी को खोने से नहीं डरते, क्योंकि तुमने खुद को पा लिया है, और जिसने खुद को पा लिया वह कभी अकेला नहीं होता। अकेलापन तब तक है जब तक तुम खुद से दूर हो। जैसे ही तुम अपने भीतर लौटते हो, अकेलापन गायब हो जाता है, और उसकी जगह एक सुंदर एकांत जन्म लेता है। अकेलापन दुख है, एकांत आनंद है। अकेलापन कमी है, एकांत पूर्णता है। और जब तुम इस एकांत में स्थापित हो जाते हो, तब तुम्हारे सारे रिश्ते बदल जाते हैं। अब तुम किसी से कुछ लेने नहीं जाते, तुम बांटने जाते हो। अब तुम प्रेम मांगते नहीं, तुम प्रेम हो जाते हो। और जब तुम प्रेम बन जाते हो तो फिर जहरीले रिश्तों का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि अब तुम ऐसी जगह खड़े हो जहां जहर पहुंच ही नहीं सकता। तुम्हारे भीतर इतनी स्पष्टता, इतनी शांति, इतनी जागरूकता है कि कोई भी अचेतन खेल तुम्हें छू नहीं सकता। और अगर कोई रिश्ता तुम्हारी इस स्थिति के अनुकूल नहीं है तो वह अपने आप गिर जाएगा। तुम्हें उसे तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह जीवन का नियम है। जो असत्य है वह टिक नहीं सकता, और जो सत्य है उसे बचाने की जरूरत नहीं होती। इसलिए अंत में बात बहुत सरल हो जाती है। तुम रिश्तों को बदलने की कोशिश मत करो, तुम खुद को समझो। तुम दूसरों को दोष मत दो, तुम अपने भीतर देखो। तुम भागो मत, तुम ठहरो। और इस ठहराव में, इस जागरूकता में तुम पाओगे कि जो तुम ढूंढ रहे थे वह हमेशा से तुम्हारे भीतर था। प्रेम बाहर नहीं है, प्रेम तुम्हारी अवस्था है। और जब यह अवस्था जागती है तो जीवन एक उत्सव बन जाता है। कोई जहर नहीं, कोई बंधन नहीं, सिर्फ एक गहरी स्वतंत्रता। और इसी स्वतंत्रता में सच्चे रिश्तों का जन्म होता है। अंत में एक निवेदन, प्रिय आत्मन, यदि इन शब्दों ने तुम्हारे भीतर हल्की सी भी शांति जगाई हो, यदि मन के शोर में थोड़ी सी भी खामोशी उतरी हो, यदि तुम्हें लगा हो कि तुम विचार नहीं साक्षी हो, तो इस यात्रा को यही मत रोकना। यह केवल सुनने की बात नहीं है, यह साथ चलने की बात है। यदि तुम्हें यह दिशा सार्थक लगे तो इस प्रयास को अपना मौन आशीर्वाद दो। सब्सक्राइब करना केवल एक बटन दबाना नहीं है, यह जागरूकता की इस यात्रा से जुड़े रहने का संकल्प है। लाइक करना केवल समर्थन नहीं है,
यह संकेत है कि तुम्हारे भीतर कुछ स्पर्श हुआ है। और यदि तुम्हारे मन में कोई प्रश्न उठे, कोई अनुभव हो, कोई उलझन हो, उसे साझा करो। संवाद भी साधना का ही एक रूप है। याद रखो, मैं तुम्हें अनुयायी नहीं बना रहा, मैं तुम्हें स्वयं का साक्षी बनने का निमंत्रण दे रहा हूं। यदि यह निमंत्रण स्वीकार है तो इस पथ पर साथ चलो, शांत रहो, सजग रहो और इस जागरूकता की ज्योति को फैलने दो।